हेलो, कैसे हो आप लोग। प्रत्येक दिन मैथ विषय से संबंधित किसी न किसी टॉपिक को लेकर के मैं आपके पास कंसेप्ट, उससे जुड़ा हुआ ट्रिक्स और क्वेश्चन भेजता रहता हूं और आप उसको देखते हो, पसंद करते हो, कमेंट करते हो, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आज मैं इन सारी चीजों पर बात करने के लिए आपके सामने नहीं आया हूं। आज एक खास मुद्दे को लेकर के मेरी इच्छा हुई कि मैं आपसे बात करूं और यह इच्छा बेवजह नहीं है। नाम बताना उचित नहीं है, लेकिन मेरे एक प्रिय विद्यार्थी से मेरी बात हो रही थी। उनका मन बड़ा विचलित था इस लॉकडाउन को लेकर के कि सर अभी जो फॉर्म डाला गया है उसका एग्जाम कब तक होगा, पता नहीं चल पा रहा है। आगे कौन फॉर्म आएगा और कब आएगा इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लॉकडाउन कब तक रहेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, और भी बहुत सारी बातें। मुझे लगा कि यह समस्या सिर्फ उन्हीं की नहीं है, हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों की यह समस्या होगी। इवन कि अगर आज मैं नजर उठा करके देखूं तो सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, उनके पेरेंट्स से भी आज इस लॉकडाउन से काफी विचलित हो गए हैं। किसी की इकोनॉमिकल समस्याएं हैं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो किसी के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। अगर पेरेंट्स की बात करें तो इकोनॉमिकल है, उनको लग रहा है कि व्यवसाय रुका हुआ है, कहीं जा नहीं रहे हैं। कोई दुकान चला रहा है तो दुकान बंद है, पैसे नहीं आ रहे हैं। अगर स्टूडेंट है, घर में गृहिणी है, तो उनके लिए सामाजिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से समस्याएं हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, प्रत्येक घटना के हमेशा ही दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। अब यह आप पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड करता है कि हम किस पहलू को देख पा रहे हैं और जिस नजरिए से, जिस एटीट्यूड से हम उस पहलू को देखेंगे उसका प्रभाव हम पे पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं कौन हूं, आप कौन हो, आपकी पहचान क्या है, मेरी पहचान क्या है? कुछ नहीं, मैं बस अपने विचारों का प्रतिबिंब हूं, आप अपने विचारों के प्रतिबिंब हो। जैसे विचार मन में उत्पन्न होते हैं वैसे ही हम कर्म करते हैं और वैसे ही हम बन जाते हैं। यह सच्चाई है, यह सिद्धांत है, अटल सिद्धांत है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। क्या आपको पता है कि हजारों वर्ष के बाद इस पीढ़ी को, इस वक्त मुझको, आपको यह मौका मिला है कि हम थोड़ा सा इस भाग दौड़ की दुनिया में ठहर सके? क्या आपने इस पहलू पर गौर किया है? आपके पास एक मौका मिला है जहां पर आप बैठ करके अपनी तपस्या पूरी कर सको, अपनी साधना को पूरी कर सको, आप आत्म परीक्षण कर सको, आप खुद को देख सको। क्या आपने ऐसा विचार किया है? नहीं किया है। यह इसके सकारात्मक पहलू हैं। हम, आप सभी जो हमारी जीवन शैली बनी हुई थी, उस जीवन शैली को इस कोरोना काल ने तोड़ा है। इस बात को तो आप मानते हो। सुबह से लेकर शाम तक जो हमारी दिनचर्या थी उसमें बदलाव अचानक हुआ और अचानक बदलाव को कभी कोई स्वीकार नहीं करता। और सबसे बड़ी जो बात यह है, और यह दुखद बात भी है, कि जो अचानक बदलाव होते हैं उसको तो हम अस्वीकार करते ही हैं, साथ में उसमें जो नकारात्मक बातें हैं सिर्फ उसे ही हम अपने जीवन में लेते हैं, सकारात्मक चीजों को छोड़ देते हैं। मौसम बदलता है, समय बदलता है, विपत्ति यह पहली कोई नहीं है जो मानव जाति के लिए आई हुई है। हाँ, नाम बदला है विपत्ति का, अनेकों बार विपत्तियां आई हुई हैं और हमेशा मानव जाति अपने संघर्ष से, संयम, धैर्य पर खरा उतरा है और आगे बढ़ता चला गया है। आज वही वक्त है मेरे बाबू जहां पर आप ठहर करके, और आप घबराओ नहीं कि आपका एग्जाम कब होगा, आपके फॉर्म कब निकलेंगे, आप कब फिल करोगे, मत सोचो ये सब। आप सिर्फ यह सोचो कि आपके पास वह वक्त आया है जहां पर आप ठहर करके अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हो, मुकम्मल कर सकते हो। तो इसलिए यह जो समय है घबराने का नहीं है, विचलित होने का नहीं है।
आप अपनी तैयारी को मुकम्मल करो। देखो कहां कहां पे कमजोर कड़ी था। एग्जाम में जब आपका सामने आता था, आप तैयारी करते थे, एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला था, आप एग्जाम देने जाने वाले थे। आप ईमानदारी से खुद से पूछो कि आप उस एग्जाम के लिए कितने तैयार थे। आप अपनी तैयारी पूरी करो। देखो दुनिया के सभी डॉक्टर्स लगे हुए हैं, दवा को ढूंढ रहे हैं, दवा खोज रहे हैं। जब तक ये नहीं हो जाता है तब तक हमें स्टे एट होम नियम का पालन करना पड़ेगा। लेकिन रो करके, तड़प करके, मन को विचलित करके, खुद को बीमार करके, फ्रस्ट्रेशन में जाकर के क्या फायदा होगा? क्या इससे कुछ फायदा होने वाला है? इससे बिल्कुल फायदा नहीं होने वाला है। आपके पास जो वक्त मिला है यह वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। और मैंने कहा ना, हजारों वर्ष के बाद ऐसा मौका मिला है जहां पर आपको ठहर करके और खुद का निरीक्षण करने का, खुद को देखने का मौका मिला हुआ है। तो इसलिए घबराइए बिल्कुल भी नहीं। यह समय भी टल जाएगा और जब समय नया आएगा उस समय आप खुद को तैयार बस रखना। आप अगर घबराकर पढ़ाई छोड़ दोगे, आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे, सोचो क्या होगा। अभी आप इसलिए नहीं पढ़ोगे क्योंकि सामने एग्जाम नहीं है, अच्छी बात है, मत पढ़ो, अभी एग्जाम तो है नहीं, पढ़ोगे क्यों? लेकिन जब सब कुछ ठीक हो जाएगा और सामने जब एग्जाम आएगा तो उस समय क्या आप एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में आप कंप्लीट कर लोगे अपने कोर्स को? क्या आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। तो जब अवसर मिलेगा तब चुक जाओगे। तो अवसर जिस समय मिले उस समय चुको नहीं, इसके लिए आज तैयार होना है। यह वक्त तैयार होने का है, यह वक्त घबराने का नहीं है, मन विचलित करने का नहीं है। किताब पर से धूल को झाड़ो। आज उठो और किताब पर अगर धूल पड़ गया हो तो उसे झाड़ो, निकालो और अपना शेड्यूल बनाओ, अपना रूटीन बनाओ। अब पहले जो रूटीन बना सकते थे अभी उससे बेहतर रूटीन बना सकते हो। जाना कहीं नहीं है, घर में रहना है तो क्या करना है? पढ़ाई तो करनी है। इससे सुंदर अवसर और क्या मिल सकता है? मैं ये नहीं कहता कि यह समय बहुत सुंदर आया हुआ है, मेरी बात का अर्थ यह बिल्कुल मत निकालना। मैं भी दुखित हूं, सब लोग दुखित हैं। यह कोरोना काल निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक स्थिति है, लेकिन क्या इसके केवल निगेटिव पहलू को देख करके मैं अपने आप को केवल दुखित करता रहूं? मैं अपनी तैयारी को रोक दूं? क्या मैं आगे नहीं बढ़ूं? क्या मैं हार जाऊं? क्या यह उचित है? मुझे कमेंट करके बताओ, क्या यह उचित है? बिल्कुल नहीं। मैं स्वस्थ रहूंगा, हमारे घर के लोग स्वस्थ होंगे, हमारा समाज स्वस्थ होगा, हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा और स्वस्थ होने के साथ विवेकवान भी होगा। क्योंकि इस काल में हम बाहर नहीं निकलेंगे, सामाजिक दूरी को कायम रखेंगे तो हम इस कोरोना वायरस के कड़ी को तोड़ देंगे। पहली चीज तो स्वस्थ रहेंगे और घर में रह करके और अपने ज्ञान को विकसित करेंगे, पढ़ाई में समय लगाएंगे, अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे तो विवेकवान बनेंगे। तो स्वस्थ समाज हो, विवेकवान समाज हो, इससे बेहतर और स्थिति क्या हो सकती है? तो इसलिए मेरे बाबू, मेरा अनुरोध है आप सभी से कि आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं। यह वक्त भी टल जाएगा और वह सुंदर वक्त भी आएगा जिसका आपको इंतजार है, वो अवसर भी आएगा जिसकी आपको प्रतीक्षा है। लेकिन उस अवसर के आने के वक्त तक आप खुद को तैयार कर लो। मैं बस इतना चाहता हूं। तो मैं चाहता था कि आपसे इस विषय में बात करें। आप कितना समझ पाए आप मुझे बताना। मुझे भरोसा है कि आप मेरी बात को थोड़ी गंभीरता से लेंगे, मन को आप स्थिर करोगे। मन चंचल अगर हो गया तो सब कुछ बिखर जाएगा मेरे बाबू, सब कुछ बिखर जाएगा। इसलिए प्लीज मन को स्थिर करें और पढ़ाई पर ध्यान दें। यह समय जो है आपके स्थिर होकर के अब चिंतन करने का और पढ़ाई करने का है, अपने आप को तैयार करने का है। ठीक है, मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि निश्चित रूप से आप मेरी बातों का पालन करेंगे। थैंक यू।